दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें प्रयोग किए जाने वाले इस बाइक को ध्यान से देखिए। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, इस बाइक में लगे साइलेंसर को गौर से देखिए। इसमें लगा हुआ साइलेंसर पूर्णतया धुआं रहित है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बाइक में लगे हुए साइलेंसर से कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। यह जो इस बाइक को चला रहे हैं, इनका नाम राम भरोसे सेठ है। इनका दावा है कि इस साइलेंसर के माध्यम से न केवल भारत तथा पूरे देश को वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, बल्कि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से रोका जा सकता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमेशा के लिए समाप्त की जा सकती है, जिसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों, आइए हम वायु प्रदूषण पर विस्तृत चर्चा करते हैं और एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखते हैं। राजधानी दिल्ली पर जहरीली हवा का अटैक हुआ है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हालात ये है कि बिना सिगरेट पिए भी लोग एक बार में 20 से 30 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा अपने फेफड़ों में लेकर घूम रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में स्कूल बंद, बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद। दिल्ली की हवा लोगों का गला घोंट रही है, क्योंकि जहरीली हवा ने राजधानी दिल्ली को किडनैप कर लिया है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जहरीली धुंध ने किस तरह दिल्ली पर अटैक किया है और दिल्ली में लग गई है मेडिकल इमरजेंसी। इस वक्त में सड़क पे चलना सेहत के लिए खराब है। आप घर में बैठिए, प्रिकॉशंस लीजिए, पोल्यूशन मत होने दीजिए, गाड़ियों को जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। दिल्ली की हवा में कितना जहर है, आप इस बात का अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकले हों और आपने एक साथ 20 से 30 सिगरेट पी ली, यानी इतनी सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों तक जाएगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के गुड़गांव और गाजियाबाद में भी जहरीली धुंध देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। गुड़गांव में स्कूल सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक खुलेंगे। पूरा प्रदूषण का डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर किन इलाकों में कितना। प्रदूषण मीटर की अगर बात करें तो दिल्ली में कल 500 सूचकांक वाले प्रदूषण का स्तर 448 तक दर्ज किया गया। देर रात करीब 2 बजे ये स्तर बढ़कर 475 हो गया है। अब आइए हम एनडीटीवी की रिपोर्ट देखते हैं। तो देश में बढ़ता हुआ प्रदूषण क्या लोगों की उम्र घटा रहा है? क्या दिल्ली एनसीआर वालों की उम्र 10 साल कम हो सकती है? एक नई स्टडी तो कम से कम यही साबित कर रही है, क्योंकि स्मॉग में घुला प्रदूषण का जहर इंसानी जिंदगी को हर रोज कम कर रहा है। वाले शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन और उनकी टीम का कहना है कि इसका बहुत बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। इस स्मॉग की वजह से फेफड़ों का रंग बदल रहा है और भारतीय मानकों के मुताबिक जहां दिल्ली वालों की उम्र 2 साल 8 महीने, उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्र 2 साल 4 महीने, हरियाणा में 2 साल 1 महीने, बिहार 2 साल, पंजाब 1 साल 7 महीने और पश्चिम बंगाल के लोगों की 1 साल 2 महीने उम्र कम हो रही है। लेकिन अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से देखें तो तस्वीर और भी खतरनाक हो जाती है। प्रदूषण से दिल्ली के लोगों की उम्र 10 साल 2 महीने, उत्तर प्रदेश के लोगों की 8 साल 6 महीने, हरियाणा के लोगों की 7 साल 5 महीने, बिहार के लोगों की 6 साल 9 महीने, पंजाब के लोगों की 5 साल 7 महीने और पश्चिम बंगाल के लोगों की उम्र 3 साल 8 महीने कम हो रही है। ये बता रहा है कि जो गंगा के मैदानी तट वाले राज्य हैं वहां पे वायु प्रदूषण तकरीबन 3 गुना ज्यादा गंभीर है और इसके परिणाम स्वरूप औसतन लोगों की आयु 7 वर्ष कम हो रही है। दिल्ली के लिए ये आंकड़ा काफी खौफनाक है। ये कह रहा है कि तकरीबन 10 साल हम ज्यादा जी सकते हैं
अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मानक हैं PM 2.5 के, उनका पालन किया जाए। बीते 18 साल में हमारे देश के प्रदूषण में 72% का इजाफा हुआ है, जो इंसानी जान के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इन न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट तो आपने देख ही लिया है, तो अब हम WHO की रिपोर्ट देखते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कार्य करती है। इनके अनुसार वायु प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण वाहनों तथा कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, जिसके कारण हालात ऐसी हो गई है कि बिना सिगरेट पिए ही लोग 20 से 30 सिगरेट का धुआं पी रहे हैं। इससे फेफड़े को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे भारत में हर साल लगभग 11 लाख मौतें हो रही हैं और विश्व की बात करें तो यह आंकड़ा 70 लाख के पार हो जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय आखिर क्या है। इसी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नवंबर 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में जलवायु सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत की ओर से इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी तथा तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, जिसमें तय किया गया था कि सन 2050 तक सभी 195 देश कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने का कार्य किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, 2020 के लॉकडाउन ने यह पूर्णतया सिद्ध कर दिया कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही है। विश्व में 1972 से लेकर अब तक कई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी जलवायु सम्मेलन में कार्बन के उत्सर्जन को रोकने का उपाय नहीं निकाला गया है।